नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं माला यादव। ये सवाल आपके सामने है दशमलव का। इसमें लिखा गया है कि 45.125 में दसवें एवं हजारों भाग का अंतर क्या होगा, और आपको विकल्प 4 दिए गए हैं। तो बिना जब तक आप डिटेल में नहीं किसी चीज को जानते हैं तब तक विकल्प के आधार पर आप सही नहीं सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दशमलव होता है वो इकाई को उसके 10वें स्थान से अलग करने के लिए जो बिंदु लगाया जाता है उसे दशमलव कहते हैं। अंग्रेजी में डेसिमल कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में इसे पॉइंट कहते हैं। हम तो पॉइंट कहते हैं, पर आप क्या कहते हैं वो जानिएगा। तो इसको हल करने का क्या तरीका होगा, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 0.1, 2 और 5। पॉइंट के बाद जो 1 है इसका मान 10 है, 2 है इसका मान 100 है, और 10वां, 100वां और 1000वां इसका मान 10वां है, इसका मान 100वां है और इसका मान 1000वां है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो 1/10 प्लस 2/100 और प्लस 5/1000 लिख लिया। अब हम इसको दशमलव में बदल देते हैं। जब हम इसे दशमलव में बदलते हैं तो आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या में अगर हमें 10 से भाग देना होता है तो क्या करना होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में जानिए, 10 से 5 से चक्कर छोड़िए। देखिए, जब नीचे 1 जीरो लगा होता है तो पॉइंट के बाद मुझे 1 अंक चाहिए। जब नीचे 1 जीरो लगा है तो पॉइंट के बाद मुझे 1 अंक चाहिए। इसका काम तो हो गया भाई। चलिए, अब नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद मुझे 2 अंक चाहिए। तो ऊपर 1 अंक है तो मैं अपना 0 बढ़ा दे रही हूँ। फिर क्या है भाई, नीचे 3 जीरो है तो मुझे पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए। अब ऊपर तो 1 ही अंक दिया है तो मुझे अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेना होगा। ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है जब हमें माइनस करना होता है, अंतर का मतलब घटाना होता है। वो कह रहा है कि 10वें भाग, ये 10वां भाग है, ये 1000वां भाग है। ये कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे सवाल में। विकल्प दिया गया है, लेकिन विकल्प जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक विकल्प से के आधार पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, जो पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है, पॉइंट के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई। देखिए, यहाँ पर 3 अंक है तो हमें यहाँ भी 3 अंक बना लेना है। सबसे बड़ी 3 अंक है भाई, मुझे ये अकेले बेचारे, इसको भी 3 अंक। अब 10वें और 1000वें भाग का अंतर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 10वां भाग ये है तो इसको लिख लीजिए आप 10वां भाग। 1000वां भाग ये है तो माइनस कर दीजिए ना 1000वें भाग को। आप देखेंगे कि आएगा 95। बिल्कुल क्लियर आंसर है 95। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.095। और ये क्लियर आंसर है आपका। और कभी भी ऐसे सवाल में अगर छोटा बड़ा भी आपको जानना हो तो इसी के आधार पर आप जा सकते हैं। लेकिन जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी उसमें छोटा बड़ा कैसे लगाना होता है उसको मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इस पर बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और इसका आंसर जो है ये पहला हो जाएगा। और अभी आप जाइएगा नहीं, अभी एक सवाल और हम आपको बताएंगे, तो अभी आप उसको देख करके तभी जाइएगा। ये सवाल है दूसरा। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है, 1.5 गुनी का मतलब होता है 1/1/2। या 1.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो पॉइंट हटाने के लिए आप जानते हैं कि दशमलव की जगह पर 1 लिखना है और इसके बाद 1 जीरो। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना, पॉइंट हटाने के लिए उसके नीचे उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट खत्म हो गया। तो ये हो गया 15/10 हो गया। और इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी 1.5 गुने का मतलब हो गया है 3/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अगर हम अनुपात देखते हैं तो देखते हैं कि लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। अब इसका परिमाप दिया है। देखिए, आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये आयताकार मैदान है तो लंबाई अधिक होगी,
लंबाई 3 मीटर होगी, चौड़ाई 2 मीटर होगी। अब देखिए परिमाप दिया गया है, परिमाप 190 मीटर दिया गया है। परिमाप अगर 190 मीटर दिया गया है तो हमें करना क्या होगा कि सीधे सीधे परिमाप को आधा करिए। जब भी परिमाप दिया हो, लंबाई चौड़ाई को पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तुरंत परिमाप को आधा करिए और 100 जो परिमाप दिया गया है, परिमाप 190 मीटर जो दिया गया है, 190 मीटर को 90 मीटर के जब अलग करेंगे तो कट के आएगा 95 मीटर। 95 मीटर आ गया ये, यानी कि लंबाई चौड़ाई का जो योग है आपको क्या मिल गया, 95 मीटर मिल गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ जो लंबाई चौड़ाई का योग है भाई ये कितना है, ये 5 है। तो 5 का मान अगर 95 है तो 1 का मान क्या होगा भाई, 19 होगा। स्वाभाविक सी बात, 19 × 5 = 95 होता है। अगर 1 का मान 19 है तो 2 का मान क्या होगा, 19 दूनी 38 होता है, और फिर 3 का 19 × 3 = 57 होता है। कितनी आसानी से आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, बहुत आसानी से चल गई। अब इससे भी इजी और सवाल क्या हो सकता है। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपको बढ़िया से पता है। तो लंबाई कितनी दी गई है, 57 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, 38 मीटर। और 57 और 38 को जब हम गुणा करते हैं तो आएगा 2166 मीटर स्क्वायर। और यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इजी तरीके से आपने सीखा। और जब भी आपको परिमाप दिया गया हो और लंबाई चौड़ाई पूछे, आप तुरंत उसको अलग करिए, परिमाप को आधा करिए, लंबाई चौड़ाई का आपको योग पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप जो अनुपात में दिया गया है, लंबाई चौड़ाई जो आपको दी गई उसका योग कर लीजिए और फिर उससे कंपेरिजन कर दीजिए। बहुत आसानी से आप हल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और नए नए कंसेप्ट देने के लिए हम उत्साहित होते हैं। थैंक यू सो मच।